जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि जो कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते हैं, दादा श्री प्रहलाद भक्त जी की खंड काव्य नर शार्दुल सावरकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। समय की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। समय की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम। होश में इसको चलाना कवि हमेशा, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। दादा श्री प्रहलाद भक्त मुरैना के गोपालपुरा में रहते हैं और नर शार्दुल सावरकर खंड काव्य उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है। उन्होंने लिखे तो और भी हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है। उनके खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध भी हुए, इतने हाथों हाथ बिकने वाले खंड काव्य उन्होंने लिखे। दादा श्री प्रहलाद भक्त जी नर शार्दुल सावरकर के शुरुआत हम करते हैं। गणतंत्र दिवस की धूमधाम हर जगह हो रही, चहल पहल, बच्चे बूढ़े और नौजवान सज रहे, झोंपड़ी गेह महल चहु और खुशी फैला कर रहे पर्व की तैयारी। फहरेगा तिरंगा ध्वज अपना, प्रमुदित होते सब नर नारी। छिड़काव कहीं है रंगोली, मार्गों की हुई सफाई है, प्राची से किरणें फूट रही नवजीवन की पहुनाई है। प्राची से किरणें फूट रही नवजीवन की पहुनाई है। शासन पर अनुशासन, आयु वर्ग सब पर छा गई खुमारी है। होते सेवक सेवा में रत सक्रिय हुए अधिकारी हैं। विद्यालय प्रांगण पुलकित हैं, पुष्पों से सज्जित भव्य भवन। समरस बालक बालिका वृंद वह सा लगता है नंदन। बल्लरियां तर की ओर बड़ी, कलियां फूटी जो अधरों पर। खग वृंद चहक उठे बोल उठे, नव ओज झलकता चेहरों पर। विस्फारित नयन सा चकित गगन, धरती का करता अभिनंदन। कड़कड़ में छिड़ा संगीत शाम, पग पग भासित है वृंदावन। टीनू मीनू बासु गोपी पप्पी छन्नू नूना गौरी, तैयारी में सब व्यस्त हुए खुशियों से भर मन की झोरी। नाटक में अभिनय करना है, कोई राष्ट्रीय गीत सुनाएगा, कोई परेड में हो शामिल, में राथन दौड़ लगाएगा। सबकी अपनी रुचियाँ, कोई लिखता है कोई गाता है, कोई करता नृत्य मयूरी सा। भाषण में कोई रुचि दिखाता है। अंबर से श्वेत कपूत उड़े, तितलियां उड़ी बन नवल परी। संस्था संस्था में ध्वजारोहण, भावों से सबकी गोद भरी। प्राची में सूरज उग आया, भारत माता की जय बोलो। छिट गया तिमिर रजनी का अब, अपने उर के तुम पट खोलो। समवेत हुए सब प्रांगण में, देशभक्ति के स्वर गूंजे। परिधान पहन कर नए नए कलरव सा स्वर घर घर गूंजे। अतिथि आए प्रक्रिया शुरू, ध्वज लहर लहर कर लहराया। फिर सिहर कर चली पवन, पुष्पों का मन था हर्षाया। जनगण मन का राष्ट्रगान धरती से अंबर तक गूंजा। जनगण मन का राष्ट्रगान धरती से अंबर तक गूंजा। सब सावधान की मुद्रा में चमके जैसे हीरा मूंगा। चहु ओर उठा नारों का स्वर, चहु ओर उठा नारों का स्वर। भारत माता की जय जय हो, भारतवासी सब एक रहे, प्रेम बढ़े और निर्भय हो। गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि रैलियां निकल कर आई हैं। सम्मानित सैनिक विशिष्ट जन, बच्चों ने इनामें पाई हैं। बट गई मिठाई आए घर, दिखते श्रमिक से गात सभी। बट गई मिठाई आए घर, दिखते श्रमिक से गात सभी। बच्चों ने प्रशंसा की अपनी, कह डाली जो थी बात सभी। बच्चों ने की प्रशंसा, कह डाली जो थी बात कहनी। नटखट जिज्ञासु नाती ने एक प्रश्न अचानक पूछ लिया। नटखट जिज्ञासु नाती ने एक प्रश्न अचानक पूछ लिया। दादा नेहरू गांधी ने ही क्या मात्र देश हित कार्य किया? दादा नेहरू गांधी ने ही क्या मात्र देश हित कार्य किया? सुनने पढ़ने में आया है क्रांतिकारियों ने उत्सर्ग किया। फांसी झेली काला पानी, कालकूट था गरल पिया। मैं मौन प्रश्न था पेचीदा, समुचित उत्तर था खोज रहा।
सच कह दूंगा भोले मन पर क्या असर पड़ेगा सोच रहा, यदि झूठ बोलकर बहला दूं इतिहास कलम पर थूकेगा, यदि झूठ बोलकर बहला दूं इतिहास कलम पर थूकेगा, नयनों से बहेगा अश्रु अशुभ मन का गंगा जल सूखेगा। बेटे बैठो आज तुम्हें मैं सच सहज सुनाता हूँ, स्वातंत्र युद्ध की गाथा को दो ध्यान तुम्हें बतलाता हूँ। था गोरे अंग्रेजों का साम्राज्य वे मालिक होते थे हम गुलाम थे, था गोरे अंग्रेजों का साम्राज्य वे मालिक थे हम थे गुलाम, चाकर सेवक से बदतर थे अपमानित होते सुबह शाम, मर्जी उनकी सब चलती थी हम दीनहीन लाचार रहे, जीना भी मुश्किल हुआ पुत्र हनित सभी अधिकार रहे, सभी अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए। धरती अपनी शासन उनका सत्ता उनके हाथ रही, ज्वाला बनकर उमड़े ज्वाला बनकर उमड़े ज्वाला बनकर उमड़े विचार और स्वाभिमान की बात रही, ज्वाला बनकर उमड़े विचार और स्वाभिमान की बात रही। 1857 में एक आग उठी रजवाड़ों में, 1857 में एक आग उठी रजवाड़ों में, हर जगह हुंकार उठी दावा नल सिंह दहाड़ों में, हर जगह हुंकार उठी दावा नल सिंह दहाड़ों में। झांसी की रानी तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे क्रांति का, पर दगा दे गए अपने ही जो दामन था में भ्रांति का, पर दगा दे गए अपने ही जो दामन था में भ्रांति का। मंगल पांडे से रण योद्धा बलिदान हो रहे नौजवान, इस महायज्ञ में आहुति दे सौंपी थी युग को यह कमान, स्वतंत्रता की चिंगारी थी धधक रही अब बार बार, भारत के सभी क्रांतिकारी तब खोज रहे थे नवाचार। कुछ नरम पक्ष की ओर चले, कुछ हिंसा श्रेयस मान रहे, कर्तव्य भी मूल रहे थे कुछ अपनी अपनी ही तान रहे, यूं विचार की धारा में भट गया देश का जनमानस, खेमों में बिखरा आंदोलन पीने को आतुर था दानस, बिस्मिल अशफाक लाहिड़ी भी गोली को सब कुछ मान रहे, सावरकर को मत श्रेष्ठ लगा जननी की इससे शान रहे, क्या कहा पितामह सावरकर, क्या कहा पितामह सावरकर, इनका परिचय विस्तार करो, जीवन गाथा सिद्धांत ज्ञान उत्सुक हूँ गगरी आप भरो। वीर सावरकर का परिचय जानने के लिए, विनायक दामोदर सावरकर का परिचय जानने के लिए लोग उत्सुक थे। तो सुनो वत्स वह नरनाहर, तो सुनो वत्स वह नरनाहर, नित नित तन मन पर पीड़ा सहता, भारत माता को देख से हर ध्यान मग्न ही वह रहता, था नाम विनायक सावरकर वह ज्ञानी मानी शानी था देश प्रेम का दीवाना जिसमें स्वदेश का पानी था देश प्रेम का दीवाना जिसमें स्वदेश का पानी था, भारत अखंड का स्वप्न लिए चल दिया छोड़कर सुख वैभव, स्वाभिमान का हमीधर बैठ चला रहता कब कब, प्रतिभा का कोश भरा उर में चेतना जागरण करता था, मिलान निरीह हुए मानस उनमें नव प्रकृति जागृति भरता था, मानव होकर परतंत्र रहे यह रौरव से भी बदतर है, जितना जीना उत्तम जीना जीवन तो आखिर नश्वर है, तिल तिल कर मरना क्या मरना, कुछ करके तो दिखलाओ तुम, स्वर्ग सुख पा जाओगे और मैं कुछ भाव जगाओ तुम, निज स्वार्थ साधना पाप रहा, स्वार्थ की साधना करना तो पाप है, निज स्वार्थ साधना पाप रहा, जन जन में नेह बसाओ तुम, हम काम देश के आएंगे, हम काम देश के आ जाएं, संकल्पित ज्योति जगाओ तुम, सावरकर स्वतंत्रता हेतु चले कर में रण कंगन मचल उठे, अंग्रेजी शासन ध्वस्त हेतु मन के थे नंदन मचल उठे, था नाम पिता का दामोदर, मझले बेटे थे सावरकर, 28 मई 1883 को जन्मे थे कुलवंती के घर, सावरकर रहे 3 भाई, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नामी गणेश, छोटे नारायण नाम रहा, मझले नायक अपने मृगेश, बचपन शैशव कच्ची मिट्टी आकर इसे देना पड़ता, माता पिता अग्रज मिलकर गुरुदेव इसे सुंदर गढ़ता, राष्ट्रीय चेतना के अंकुर तब सनह सनह आ जाते, राष्ट्रीय चेतना के अंकुर तब सनह सनह आ जाते हैं,
नित नित वीरों की गाथाएं बच्चों को सतत सुनाते हैं। भारत भूमि पर इसी तरह नव कुसुम खिलाए जाते हैं, सावरकर जैसे वीर पुत्र घर घर में पाए जाते हैं। भारत भूमि पर इसी तरह नव कुसुम खिलाए जाते हैं, सावरकर जैसे वीर पुत्र घर घर में पाए जाते हैं। हे रत्न प्रसवनी वसुंधरे में तुझको शीश झुकाता हूँ, हे रत्न प्रसवनी वसुंधरे, हे रत्न प्रसवनी वसुंधरे में तुझको शीश झुकाता हूँ। नरसार्दूल वैभव गाथा शैशव को आज सुनाता हूँ। पारिवारिक सुख पाने की जिसके मन में ही चाह नहीं, पारिवारिक सुख पाने की जिनके मन में थी चाह नहीं, मातृभूमि पर मर मिटने की उन्होंने अंतिम राह गही। भारत माता के आंचल को जब क्रूर करों ने घेरा था, बन गए फिरंगी व्यापारी धरती पर डाला डेरा था। यौवन सपूत ने तब अपने थे वक्र नयन अग्नेय किए, यौवन सपूत ने तब अपने थे वक्र नयन अग्नेय किए, अभिशप्त रहा बलि होने को मदमाते अमृत चषक पिए। चषक अर्थ प्याला। यौवन सपूत ने तब अपने थे वक्र नयन अग्नेय किए, अभिशप्त रहा बलि होने को मदमाते अमृत चषक पिए। परिवार भविष्य तिरोहित कर था तोड़ दिया सबसे नाता, बढ़ चला क्रांति पथ पर राही, बढ़ चला क्रांति पथ पर राही, मन हृदय बसे भारत माता। जंजीरों के असह भार डेले, जंजीरों के असह भार झेले, जंजीरों के असह भार झेले, भारत माँ अपनी तड़प रही, दुश्मन के जबड़ों में पल पल वह बेबस होकर जकड़ रही। दुष्टों के क्रूर दमन सहती नित हृदय घाव बढ़ते जाते, दुष्टों के क्रूर दमन सहती नित हृदय घाव बढ़ते जाते। पीठों पर कोड़े रखते थे धीर वीर लड़ते जाते, सीमाएं अत्याचारों की सहते सहते अब टूट रही, सीमाएं अत्याचारों की सहते सहते अब टूट रही। धीरज की लक्ष्मण रेखाएं मानव मन की सब छूट रही। स्वातंत्र युद्ध का बिगुल बजा पांचजन्य कृष्ण का बोल उठा, स्वातंत्र युद्ध का बिगुल बजा पांचजन्य कृष्ण का बोल उठा। केसरिया बाना पहन पहन भूमंडल तिल तिल डोल उठा। यह महायज्ञ सा भासित था, यह महायज्ञ सा भासित था। आहुति देने सब तत्पर थे, जीवन का कोई मोल नहीं, व्याकुल सबके मन घर घर थे। जीवन का कोई मोल नहीं, व्याकुल सबके मन घर घर थे। स्वातंत्र यज्ञ का महापर्व थे चले मनाने सावरकर, स्वातंत्र यज्ञ का महापर्व थे मनाने चले सावरकर। संकल्पित दृढ़ इच्छाधारी वे कभी न हारे थे डर कर। उर में थी उनके नव ऊर्जा, तन में के हरिसा बल अथाह। भारत की दीन दशा लिखते बढ़ता जाता था हृदय दाह। बचपन से थे संस्कृति प्रेमी, थे नियत नटी के विश्वासी, निष्ठा रखते थे ईश्वर में, संगी थे भारत के वासी। संवेदन उनकी पूंजी थी जन पीड़ा से विकल व्यथित, सबका सुख ही उनका सुख था, थे सुमन खोजने में चिंतित। घर में दुर्गा की भव्य मूर्ति पूजा अर्चन से सतत भक्ति घंटों समक्ष बैठे रहते, इससे मिलती थी उन्हें शक्ति। विनायक सावरकर को दुर्गा मन मोहित करती थी, मंदिर में रोज भवानी के स्नेह प्रेम घट भरती थी। है दुर्गा दे बल अपरिमेय कर, सकूं ब्रिटिश को हथ समूल हो स्वतंत्र भारत माता। अधरों अधरों पर खिले फूल जारी संघर्ष हुआ क्रमशः, लोहा भट्टी में पिघल रहा, लोहा भट्टी में पिघल रहा। उच्छ्वास बना मंथन सागर, लावा सा मन से निकल रहा। उच्छ्वास बना मंथन सागर, लावा सा मन से निकल रहा। बस उसी समय एक घटना ने संकल्प और दृढ़ कर डाला, बस उसी समय एक घटना ने संकल्प दृढ़ कर डाला। चापे कर बंधु चढ़े फांसी और को पीड़ा ने मथ डाला, चापे कर बंधु चढ़े फांसी और को पीड़ा ने मथ डाला। अपराध नहीं था उनका कुछ आंदोलित सावरकर किशोर, अपराध नहीं था उनका कुछ
आंदोलित सावरकर किशोर, दुर्गा को साक्षी कर समक्ष हिल गई थी वीर की पोर पोर, हिल गई वीर की पोर पोर। मैं पूर्ण करूं चापे कर बंधु जो कार्य अधूरा छोड़ गए, मैं पूर्ण करूं चापे कर बंधु जो कार्य अधूरा छोड़ गए। प्राणों की आहुति दे दूंगा जिस पथ से मुझको जोड़ गए, भारत की 10 श्रृंखला को गुरुतर प्रयास से तोड़ूंगा, अर्पण कर दूंगा तन मन धन पथ से नाता ना तोड़ूंगा। यह लक्ष्य बनाया जीवन का, यह लक्ष्य बनाया जीवन का, मैं मार्ग यही अपनाऊंगा। है मातृभूमि कितनी प्यारी, जग को यह कथा सुनाऊंगा। संकल्प निभाने चला वीर, तांडव ऊर्जा से भरा हुआ, शंकर का रौद्र रूप उभरा जलता, जग छाया धुआं धुआं। प्रिय वचन प्रेम सरसा सरसा, प्रिय वचन प्रेम सरसा सरसा, मित्रों को देते थे दुलार, प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता करते जाते हम इसे प्यार। ओजस्वी वाणी सुन सुनकर आकर्षित होते थे नर नारी, सावरकर के संग चलने की सब तत्पर करते तैयारी। धूप बहुत पड़ रही है, घाम बहुत तेज है। निर्मित की मित्र सखा संस्था, क्रांति का शंख बजाया था, निर्मित की मित्र सखा संस्था, क्रांति का शंख बजाया था। चल पड़ा काफिला रोष भरा, बलिदानी गीत सुनाया था। उत्सव जयंती जब मनती थी भीड़ इकट्ठा होती, संस्था पहुँच वहाँ जाती, क्रांति के बीज रही बोती। उसका प्रतिफल यही मिला, अनगिन युवक आगे आए, ग्रहण सदस्यता की सहर्ष आजादी गीत अधर गाए। वर्ष 1969 में मेल संस्था दौड़ चली, अभिनव भारत का रूप लिए मन की खिलती थी कली कली। संस्था शाखाएं फैल गईं, भारत के जनमन बैठ गईं, अतुलित गौरव साहस पाया, यौवन की मूछें हट गईं। सावरकर ने सब नीति रीति सर हर साथी को समझाई, सावरकर ने सब नीति रीति हर साथी को समझाई। मुरझे झुलसे चेहरों पर फिर ऊषा सी छाई अरुणाई। स्वाध्याय योग्यता दूरदृष्टि चिंतन में गहरा भाव रहे, स्वाध्याय योग्यता दूरदृष्टि चिंतन में गहरा भाव रहे। मिलता है लक्ष्य उसी नर को बगुला सा जिसका दाव रहे। सब काम समय पर करो सदा, अध्ययन की नहीं उपेक्षा हो, पढ़ना लिखना चिंतन मंथन जीवन मूल्यों की रक्षा हो। सावरकर सदा उत्तीर्ण रहे, इतिहास में थी रुचि विशेष, यह ज्ञान चमत्कृत करता था, हरता था सबका ही क्लेश। क्रांतिकारियों की गाथा सनह सनह थी पढ़ डाली, क्रांतिकारियों की गाथा सनह सनह थी पढ़ डाली। ले नई प्रेरणा रीति नीति उर में कुटिया सी गढ़ डाली। तेजस्वी ले सुख क्रांति ओज, नित नई सीढ़ियां चढ़ते थे। प्रभावोत्पादक वक्तृत्व शक्ति द्वारा मारक वे गढ़ते थे। उग्रवृत्ति के कारण ही दुखित कॉलेज के अधिकारी, इसको प्रवेश क्यों दिया यहाँ, क्यों गई हमारी मतिमारी। सावरकर के सब मित्र सखा परिधान पहनते एक रंग, भोजन सात्विक स्वदेशी प्रयोग, मन में रखते थे नव उमंग। आंदोलन स्वदेश का फूट पड़ा भारत की 10 दिशाओं से, कायर में भी वीरोचित उमंग, सहरा मन चली हवाओं से। सावरकर को रही प्रतीक्षा जन जन का मानस जुड़ जाए, जो बैठा भोग विलासों में क्रांति के पथ पर मुड़ जाए। प्रतिभा अपूर्व व्यक्तित्वशील सावरकर कार्य निपुण शैली, भाषण में ओज भरा करते यश की चादर चहुदिश फैली। आह्वान किया सावरकर ने
एक उत्सव नया मनाएंगे, आह्वान किया सावरकर ने, उत्सव नया मनाएंगे। जो वस्त्र विदेशी प्रचलन में, होली मिल आज जलाएंगे। पतलून टोपियां कोट पैंट लाए, घर घर से सब सहर्ष, धू धू कर जल उठे वस्त्र, था स्वदेशी का यह उत्कर्ष। यह था प्रतीक संकल्पन का, नवयुग का करता अवगाहन, प्रण लिए स्वदेशी मानस में, बन गया फिरंगी अवमानन। ऊंची ऊंची उठती लपटें आलोक फैलता जाता था, ऊंची ऊंची उठती लपटें आलोक फैलता जाता था। जैसे अंग्रेजी शासन को जिह्वा से पल पल खाता था। विदेशी वस्त्रों की जली होली, मच गया बवंडर शासन में। लंदन की पिडरी कांप गई, ज्यों सेंध लगी हो आसन में। कॉलेज से विनायक निकाले गए, नासिक में जलाई होली थी। अद्भुत सैलाब उमड़ आया, उत्तर देने की बोली थी। वह राष्ट्रपुत्र शुभ पथगामी, बम्बई से BA पास हुआ। वह राष्ट्रपुत्र शुभ पथगामी, बम्बई से BA पास हुआ। जनता का राज दुलारा था, सबको उस पर विश्वास हुआ। सावरकर विद्या अध्ययन रत, अब कानूनी शिक्षा पानी थी। तब विदेश का योग बना, रचनी जो नई कहानी थी। 22 की उम्र रही होगी, लंदन में पहुंचे सावरकर। चुपचाप न रहने वाले थे, माता के सेवक थे अनुचर। फ्री इंडिया सोसाइटी उग्र संस्था खोली थी, फ्री इंडिया सोसाइटी उग्र संस्था खोली थी। क्रियाशीलता देख देख अंग्रेजी सत्ता डोली थी। निर्वासित रूसी साथी से विधि सीखी बम बनाने की, उग्र रूप सार्थक ठहरा थी महती मांग जमाने की। जो जेक में जन क्रांतिकारी इटली के रहने वाले थे, आत्मकथा लिखी उनने अनगिन अनुभव डाले थे। पर आत्मकथा सावरकर ने किया अनुवाद मराठी में, भारत में उसको पहुंचाया संदेश भरा था पाती में। आशा से अधिक बिकी प्रतियां, भरपूर प्रशंसा पाई थी। शासन ने उसको जब्त किया, यह रीति बहुत दुखदाई थी। 1857 संग्राम पुस्तक लिखकर फिर काम किया, जो मेधा शक्ति कर सकती सावरकर ने थे। जो मेधा शक्ति कर सकती सावरकर थे, जो नाम किया यह भी तो फिर जब्त हुई, छुप छुप कर सबने पढ़ डाली। यह भी तो फिर जब्त हुई, छुप छुप कर सबने पढ़ डाली। अंग्रेज सिपाही क्या करते, एक व्यूह कीर्ति की गढ़ डाली। अंग्रेज सिपाही क्या करते, एक व्यूह कीर्ति की गढ़ डाली। जब गला सत्य का कटता है, युग पुरुष कहाँ चुप रहते हैं। जब गला सत्य का कटता है, तब युग पुरुष कहाँ चुप रहते हैं। बारूदों की फसलें ही बोते, तब नई यातना सहते हैं। प्राणों का मोह जिसे होता, कब कब वे रण चढ़ पाते हैं। जननी सिर धुन धुन कर रोती, कायर जब पीटू दिखाते हैं। जननी सिर धुन धुन कर रोती, कायर जब पीठ दिखाते हैं। जिस पथ पर महापुरुष बढ़ते, तीरथ वह थल बन जाता है। जिस पथ पर महापुरुष बढ़ते, तीरथ वह थल बन जाता है। जग में सम्मानित पूज्य बने, सुख बितान तन जाता है। जग में सम्मानित पूज्य बने, सुख बितान तन जाता है। दुश्मन समक्ष हो शस्त्र लिए, अनुनय में चुप चुप खड़े रहें। हम पर साधित हो अग्निबाण, फिर कैसे गुमसुम पड़े रहें। हिंसक को हिंसा भाती है, गोली से उसे उड़ाओ तुम। जो जिस भाषा का अभ्यासी, उस भाषा में समझाओ तुम। जो जिस भाषा का अभ्यासी, उस भाषा में समझाओ तुम। सावरकर इसके ज्ञाता थे, यूं उग्र रूप था अपनाया था। क्रूर फिरंगी का शासन, जसको तस्कर के समझाया। वारंट मिला इस योद्धा को, मन में छाया था नव उफान। वीर विनायक चतुर ज्ञान, वेल्स देश कर गया प्रस्थान। वेल्स चले गए, जो यूके का ही एक हिस्सा है। तबीयत कुछ नाशाद हुई, जो देह यष्टिमा सलियुत थी। जीर्ण शीर्ण काया डगमग, शक्तिहीन होती युत थी। छोटे भाई नारायण पर राजद्रोह का लगा दोष। छोटे भाई नारायण पर राजद्रोह का लगा दोष। वह गिरफ्तार कर लिया गया, मन में छाया था महारोष।
अग्रज गणेश पर हत्या का अपराध लगा था अत्याचारी। अंग्रेज कलेक्टर जैक्सन को अनंत कान्हरे ने गोली मारी। अवलंब न कोई दिख पड़े भावों ने भूचाल उठाया था। हत्या षड्यंत्र राजद्रोह अग्रज पर हाय लगाया था। हिंसा उपद्रव आंदोलन अपराधों के बढ़ने कोस लगे। हिंसा उपद्रव आंदोलन अपराधों के बढ़ने कोस लगे। अंग्रेजों के सब हुक्मरान सावरकर पर मरने दोष लगे। गहरे चिंतन में सोच रहे सत्ता को सबक सिखाने की। अब घड़ी आ गई है निश्चित अपनी सौगंध निभाने की। मित्रों ने दिया मशविरा तब इंग्लैंड त्याग फ्रांस जाओ। पेरिस में अनगिन साथी हैं उनसे समुचित कुछ बल पाओ। इंग्लैंड छोड़ पेरिस आए पग पग पर स्वागत मान मिला। मैडम कामा के घर ठहरे जीवन को जैसे दान मिला। मैडम कामा का वंदे मातरम एक पत्र प्रकाशित होता था जो राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ जन जन में साहस बोता था। भारत की दीन दशा का जब ध्यान उमड़ उर में आता, आंसू नयनों में भर जाते, बल पौरुष रक्तिम हो जाता। मिलते रहते थे समाचार कब किसको कितना दंड मिला। अपन निरपराध को सजा हुई कोड़ों से किसका बदन छिला। भारतीय क्रांतिकारी निरपराध होने पर भी पीटे जाते थे, उनको दंड मिलता था, कोड़ों से बदन छील दिया जाता था। व्याकुल मन उनका होता था, रह रह कर तड़पा करता था। यातना मित्र सब झेल रहे थे, आहों से पल पल भरता था। सहयोगी मित्र सहोदर सब हैं क्रांति ज्वाल से जूझ रहे। मैं बैठा भोग विलास करूं भाव हृदय के बूझ रहे। मोर्चे पर साथी खड़े रहे अड़े रहे, आदेश करूं अधिकार मुझे। पेरिस में स्वास्थ्य लाभ करूं धिक्कार मुझे धिक्कार मुझे। अनंत कान्हरे को मृत्यु दंड पड़कर धीरज सब टूट गया। आंखों से पानी बह निकला, ज्वाला का पर्वत फूट गया, ज्वाला का पर्वत फूट गया। प्रेरित मित्र कन्हारे तो फांसी का फंदा झूल गया। प्रेरित मित्र कन्हारे तो फांसी का फंदा झूल गया। मैं उस क्रांति पथ पर लाया, वह स्वयं स्वयं को भूल गया। मेरे सब संगी साथी हैं संकट की काली छाया में। मेरे सब संगी साथी हैं संकट की काली छाया में। भूखे प्यासे हथकड़ी जड़े, थक चले प्राण भी काया में। बस बस अब और चाहे जो भी हो, निज भारत को मैं लौटूंगा। फांसी मुझको भी हो जाए, मिलकर सबके दुख बांटूंगा। लेखों कथा कविताओं से मन का मंथन हो जाता है। प्रेरित उत्तेजित भाव नगर सरता में गोते खाता है। प्रेरित उत्तेजित भाव नगर सरता में गोते खाता है। जब जब यथार्थ के पाँव में घुंघरू कंगन से बजते हैं। संकट विघ्नों के भीमकाय अपनी पहचान बदलते हैं। कंपित सी दशा दशा लगती, धरनी पारे सी हिलती है। संकल्प साधना सुचि हो तो निश्चित मंजिल भी मिलती है। फ्रांस त्याग इंग्लैंड चले, झटपट सागर के पार हुए। चहुं ओर पुलिस थी लगी हुई, सावरकर गिरफ्तार हुए। न्यायालय में पेश हुए तब जय जय घोष उठा स्वर। न्यायालय में पेश हुए तब जय जय घोष उठा सस्वर। अंग्रेज न कुछ कह पाते, नरनाहर था ऐसा दुर्धर।
भाई दोनों कारागृह में, भाई बैठा फिर कौन रहे। पग पग पर पहरे बैठी हों, कैसे मन कोयल मौन रहे, कैसे मन कोयल मौन रहे। सावरकर को मुक्त कराने सक्रिय समर्थक सभी हुए, असफलता लेकिन हाथ मिली, यद्यपि समुचित थे यत्न किए। भारत में लाने की आज्ञा दी गई अचानक उसी समय। भारत में लाने की आज्ञा दी गई अचानक उसी समय। भारत माता का वीर पुत्र बैठा जहाज में हो निर्भय। अंग्रेज सिपाही के मन में मन ही मन मोदक फूट रहे। जिस बागी को हम पकड़े हैं उसके हौसले टूट रहे। निस्दिन अंतर में सोच यही कुछ, कला इन्हें दिखलाऊंगा। ले मुझ पर क्या अब हंसते हैं, मैं चिड़िया सा उड़ जाऊंगा। सो गए सिपाही अधिकारी, शौचालय का किया बहाना था। वे कूद पड़े थे सिंधु मध्य, अपना चातुर्य दिखाना था। पर विफल रहे सागर विस्तृत, पकड़े पकड़े जकड़े जंजीरों में। जन्मभूमि का स्मरण किया, बंधन पर्याय लकीरों में। पांवों में पड़ी बेड़ियां थीं, हथकड़ियों से थे बंधे हाथ। लोहे की ठोस श्रृंखला से आबद्ध हुआ था पूर्ण गात। तिमिराच्छादित लघु कोठरी मिली, किंचित न वायु कर सके प्रवेश। अपराधी जैसे हों जघन्य, पल पल डाला सहने क्लेश। किस तरह बाहर निकले उस कारागार से जिसमें वायु भी प्रवेश नहीं कर सके, ऐसा कारागार। परिवर्तन कर नासिक मिली जेल, कर नजर बंद बैठाया था। यातनाएं नहीं कम होती थीं, सहने संकल्प उठाया था। मुझको तो कोई कष्ट नहीं, भारत माता बिल खाती है। यह पीड़ा सहन शक्ति बाहर, हाँ जननी अश्रु बहाती है। स्पेशल ट्रिब्यूनल बम्बई में जज समक्ष था पेश किया। अपराध अभियोग यही इनका, बागी बनने का संकल्प लिया। 3 माह तक केस चला, कानून रहा अंधा बहरा। सत का आकाश नहीं दिखता था, असत सघन छाया गहरा। नासिक षड्यंत्र जैक्सन हत्या प्रोत्साहित अभियोग चला। काले पानी की सजा हुई, काले पानी की सजा हुई, सोते से सारा राष्ट्र जगा। आजन्म सजा काला पानी, सावरकर नहीं जरा डोले। सहर्ष सजा सहने तत्पर, वंदे मातरम जय बोले। भारत माता होगी स्वतंत्र, भारतवासी सच मानो तुम। अंग्रेजी मूसक भागेंगे, अंग्रेजी मूसक भागेंगे, इनको तो कायर जानो तुम। अंडमान की जेल मिली परिवेश बहुत ही गंदा था। अंडमान की जेल मिली परिवेश बहुत ही गंदा था। चौकस संगीन सिपाही थे, यम का जानो जो फंदा था। बहुत गंदी ऐसी व्यवस्था थी कि वायु भी प्रवेश नहीं कर सके उस जेल में। घनघोर रहा जंगल मच्छर, नरक भांति जन जीवन। सावरकर कोई कष्ट नहीं, राष्ट्र प्रेम खिलता उपवन। पत्नी को मिली भेंट अनुमति, चक्षु युगल सी अश्रुधार। धीरोदात्त सा नायक वह, बोला कुछ करके फिर विचार। हे परिणीता हे शुभगे, तेरा अभिनंदन करता हूँ। हे अश्रु न व्यर्थ बहाओ तुम, तेरे हिमाद्र से डरता हूँ। मैं जिस पथ पर चल पड़ा प्रिय, तेरा संबल साहस लेकर। तुम नहीं त्याग का वर देती, सो जाता आंचल सिर देकर। फिर स्थिति प्रज्ञा वाणी की, फैला दी अपनी करझोली। धीरज रखो हे प्राण प्रिय, इतना न बनो मन से भोली। सच है न दे सका प्रणय पुण्य, शाश्वत सांसारिकता जीवन। वे पंख मयूरी से अपने, वे पंख मयूरी से सपने। हंसता खिलता सा उपवन, तुम भी सेनानी वीर पुत्री। भारत माता की गौरव हो, अतुलित बल दुर्गा रूप तुम ही। पृथ्वी पर आग का सौरभ हो, कंट का किरण यह मार्ग प्रिय। सहमति तेरी पा अपनाया, मैं हरूं करोड़ों की पीड़ा।
मैं टूंगा तम जो भी छाया, मैं हरूं करोड़ों की पीड़ा, मैं टूंगा तम की मैं छाया। धैर्य रखो और मैं भद्रे, विपदा सहर्ष स्वीकार करो। धैर्य रखो और मैं भद्रे, विपदा सहर्ष स्वीकार करो। जन्मभूमि भारत माता, पुरुषार्थ करो मत तनिक डरो। जो तुमने अब तक साथ दिया, आभार हृदय से करता हूँ। सांत्वना भला क्या दे सकता, उच्छ्वास मात्र ही भरता हूँ। बस बस वीर पुत्र रहने दो, देख अंडमान की कारा। प्रेम बेहल होकर निकली, बरबस ही आंसू की धारा। असहनीय यंत्रणाएं अनगिनत, असहनीय यंत्रणाएं अगणित, दानव जो तुमको देते हैं। मैं नारी भावुक हो बैठी, गोदी आंसू भर लेते हैं। विभत्स बेड़ियों की खन खन, विभत्स बेड़ियों की खन खन, रस्सियां कूटते रात दिवस। तन गलता मोम सदृश होकर, कोड़ों से फटती थी नस नस। खाने में सड़े गले चावल, हाँ कंकड़ मिश्रित दाल नीर। जो नहीं समय पर मिलता है, थक चला जा रहा ये शरीर। कोल्हू में जाते जाते हो, कोल्हू में जोते जोते हो, पशु से बदतर पल पल बीते। शायद लगता तो ऐसा ही, मानवता संवेदन घट रीते। हर प्रहरी यम का दूत लगे, हर दृष्टि काल सी लगती है। हर प्रहरी यम का दूत लगे, हर दृष्टि काल सी लगती है। बुझती जलती दीपक बाती, संवेदना चित जगती है। तुम अनकही यातना झेल रहे, धन्य धन्य है प्राणनाथ। सहन शक्ति पर न्यौछावर, बंधन करती जो मिला साथ। क्षण व्यतीत करना दुष्कर, आजीवन कैसे काटोगे। इससे तो अच्छी फांसी थी, किस किस से दुखड़े बांटोगे। कैद यातना धैर्य धरा, कैद यातना धैर्य धरा, कोई योद्धा ही सह सकता है। फांसी तो झटपट खेल खत्म, वह आह शब्द कह सकता है। प्रियवर धीरज और मध्य रखो, जगदीश्वर निर्णय कर देंगे। इन जुल्मियों का खाता पापी अनगिन दंडों से भर देंगे। आश्वस्त रहो विश्वास रखो, अब कभी नहीं विचलित होंगी। नयनों से नीर बहा करके, किंचित भी दुख नहीं दूंगी। चलती हूँ भेंट हुई पूरी, फिर दर्शन करने आऊंगी। नैनों में ज्योति अभी बाकी, मैं ज्वाला इसे बनाऊंगी। आकर कहा सिपाही ने तब सावर कर, चल अब समय हुआ। कोल्हू में फिर से जुट जाओ, कोल्हू में फिर से जुट जाओ। कंधे पर रख लो पुनः जुआ, पैरों के छाले फूट रहे, निर्वसन पीठ कोड़े सहती। गाली अपशब्द गीत लगते, मन की अभिलाषा चुप रहती। कष्टदायक यातना सहते हुए कारागार में क्रांतिकारियों की पीड़ा जन जन में या चर्चाएं होती। क्रांतिकारियों की पीड़ा जन जन में चर्चाएं होती। धिक्कार ब्रिटिश का राज क्रूर, धिक्कार ब्रिटिश का राज क्रूर, मानवता बिफर बिफर रोती। सावरकर थे महावीर, सबको धीर बंधाते थे। विचलित मत होना बंधु सखे, अमृत संदेश सुनाते थे। भारती मुक्त होगी मित्रों, मन में इतना विश्वास रखो। यह त्रास नहीं वरदान हमें, यह गांठ बांध कर खास रखो। था अनुज नारायण मुक्त हुआ, अवसर पत्रों का प्राप्त हुआ। जो एक बार ही लिख सकते, मरहम ने जैसे घाव छुआ। भाई न बैठ रहना चुप होकर, अंगार दहकते रखना तुम। आंदोलन की फुलवारी को दे हवा महकती रखना तुम। पत्रों में प्रेरणा लिखते थे, नव ऊर्जा का संचार करें। स्वतंत्रता ही लक्ष्य हमारा, प्रतिपल नया विचार करें। बंदी जन काट सजा पाते, क्रांति के गीत सुनाते थे। अनपढ़ कंठस्थ करा देते, लिख देते तार मिलाते थे। ले जाते प्रमुदित होते थे, बाहर आ फसल उगाते थे। यूं राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को जन जन में नई जगाते थे।
सावरकर का हर शब्द शब्द उर में जोश दिलाता था, बलिदानी भाव भरा करता अमृत का घटक पिलाता था। अंडमान की कारा में 8 वर्ष तक कष्ट सहे, चुपचाप यातना सही सभी, कभी न माँ से दर्द कहे। संग्रहणी का रोग हुआ, स्वास्थ्य पर पड़ा बुरा असर, अस्थि पंजर सा गात हुआ, सांसें थी धीमी रही गुजर। 2 वर्ष बिताए सैया पर, उपचार नसीब नहीं कोई, लेखनी चलाते रहे सतत, न लता कभी दुख की बोई। हर नगर नगर हर गांव गांव आंदोलन चला रिहाई का, सरकारी अफसर कांप गए, आ गया समय सुनवाई का। देखा आंदोलन उग्र रूप, आदेश हुआ रत्नागिरी का, थी जिला जेल थे नजर कैद, यह मान हुआ शार्दुल नर का। स्थानबद्ध कर रखे गए आंधी अब कुछ कुछ थम पाई, नूतन आशा की किरण जगी, छा चली क्षितिज पर अरुणाई। आने जाने खाने पीने वे भ्रमण आदि कर सकते थे, इतनी राहत की सांस मिली, पीड़ा निज की हर सकते थे। रत्नागिरी जिला घूम घूम हिंदू संगठन का काम किया, हिंदू राष्ट्र बने भारत, युग को नव इतिहास दिया। सिंधु नदी से सागर तक फैला धरती का सूची अचरा, यह भारत भूमि अपनी जननी है, पितृभूमि यह पुण्य धरा। हिंदू बसते हैं यह हिंदू राष्ट्र, स्वीकार करो, अखंड होगा भारत अपना, भारत माँ सत्कार करो। भारतवासी सब हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व करो, समता करुणा ममता सबके, सौहार्द प्रेम से कलश भरो। हिंदू सिख जैन बौद्ध अपने तरु की कहलाती शाखाएं, आस्था विश्वास एक जैसा, अपनी अपनी परिभाषाएं। पादरी और मुल्लाओं अपने मन को मत बहकाओ, हिंदू ही सनातन धर्म रहा, तुम दुनिया को यह बतलाओ। मिलकर संभाव रखो उर में यह ऊंच नीच का छत्र सोच, पर पीड़ा करे त्राण सबकी, पर पीड़ा त्राण करे सबकी, आए न किसी को भी खरोंच। छुआछूत का घृणित भाव भाई से दूर कराता है, यह नीच भूत मन में व्यापे, अपनों से सदा डराता है। अब अंतिम 3-4 पेज हैं। सावरकर कवि वक्ता लेखक नित नूतन पथ दिखलाते थे, वे स्वाभिमान और में भरते, जन जन को यूं समझाते थे। हो गई लड़ाई भाई की कुछ कुत्सित धर्म वकीलों से, पर वे भी हार मान बैठे सावरकर की तर्क दलीलों से। हिंदू संगठनों के हित में परिश्रम कठिन किया करते, छुआछूत को दूर करो, घर घर जाकर प्रकाश भरते। की भेंट महात्मा गांधी ने उनको युग दृष्टा कहा सहर्ष, अभिनंदन सावरकर तेरा, करने आया हूँ मैं विमर्श। नेहरू ने भी वक्तव्य दिया, सावरकर वंदन स्वागत है, तुम कांग्रेस में आओ, तुम कांग्रेस में आ जाओ, सुख में तेरा आगत है। उत्तर में सावरकर बोले, प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं, यह कूटनीति नेहरू तेरी, जिसका कोई आधार नहीं, यह कूटनीति नेहरू तेरी, जिसका कोई आधार नहीं। मैं हिंदू हूँ यह स्वाभिमान, हिंदू हित में मरना जीना, प्राण उत्सर्ग हो जाए भले, पड़ जाए विष का घट पीना। उसी समय क्रिप्स आया जो ब्रिटिश मंत्री कहलाया, देश विभाजित करने का कुत्सित विचार मन में लाया। हिंदू मुस्लिम 2 फाक हुए, भारत पाकिस्तान बने, धरती खून से भर जाए, चिरजीवी हिंसा नई तने। खंडित भारत सावरकर दहके, तत्काल किया इसका विरोध, प्राणों की आहुति दे देंगे यह नहीं क्रिप्स को तनिक बोध। जन जन में चर्चा फैल गई, हर जगह ज्वाल सी भड़क उठी, भारत खंडित ना हो पाए, बिजली बादल में कड़क उठी। कंचन कामी सत्ता लोभी मिल गए ब्रिटिश के निश्चर से, टुकड़े भारत के स्वीकार किए, छल कपट किया कुत्सित ओर से। दुख के गागर में महासमर, मिट गए सुखद अरमान लिए, 2 टुकड़े भारत वर्ष हुआ,
हम जीवित हैं अपमान लिए। भारत अखंड का स्वप्न मिटा, अपनों से भला क्या चल पाई। मन महसूस कर रह गए सभी, बढ़ गई बैर सभी, बढ़ गई बैर की यह खाई। अंग्रेज देश को छोड़ गए, ईर्ष्या बैर व देश बढ़ा। हिंसा का तांडव क्षीणा घृणित, हिंसा का तांडव क्षीणा घृणित, अंबर तक गहरा धुंध चढ़ा। 15 अगस्त 47 को मिली स्वतंत्रता खंडित है, यह महाकपट सबने झेला, लगती खुशी पराजित है। उल्लास और आंसू संग संग, उल्लास और आंसू संग संग, एक हृदय चिर दो फांक हुई। सांत्वना कहो कैसे माने, आशा होती है छुई। संहार सघन उमड़ा तांडव, हिंदू मुस्लिम भड़के दंगे। खूनी खंजर तलवारें थीं, थे ये रक्तम भाई के कंधे। माँ बहनों की थी चीत्कार, लाशों से ट्रेनें भरी हुई। लज्जित मानवता होती, दहशत से धरती डरी हुई। क्रंदन नंदन में मचा हुआ, जीवन की आशा टूट रही। मृत्यु नृत्य करती हुई, सिर पर आंखों से धारा फूट रही। हिंदू मुस्लिम सभी मरे, लाशों से सारे मार्ग पटे। हा हा के नभ में गूंजे स्वर, कब किसकी जाने देह कटे। धीरे धीरे हिंसा के घन छट चले, शांति की ओर बढ़े। अब संविधान हो निर्मित, निज लोकतंत्र के पांव चढ़े। संप्रभुता संपन्न गणराज्य बना, भारत का तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 50 को संविधान लागू करवाया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हो गया। भारत की भाग्य विधाता अब नव पीढ़ी ही कहलाएगी। समृद्धि और उन्नत सीढ़ी का गुरुतर भार उठाएगी। स्वतंत्रता तुम्हें सौंप दी है, दुख झेल पुरानी पीढ़ी ने। सावरकर बोले सहज भाव, यह कार्य कर दिया सीढ़ी ने। नवयुवक न आलस कर जाना, तन में उमंग रखना पल पल। हिम्मत से दायित्व संभालो अब, हर भांति बन यह देश सबल। सावरकर का भाषण सुनकर तालियां बजी, नभ गूंज गया। स्वतंत्र वीर नर नाहर ने दिखलाया सबको मार्ग नया। युवकों को देते रहते थे, युवकों को देते रहते थे वे राष्ट्र हितैषी उद्बोधन। प्रेरणास्पद भाषा भाव भरे, उद्वेलित होता जब भी मन। सन 62 में चीन चढ़ा, 65 में पाकिस्तान लड़ा। ताशकंद समझौते से आघात लगा उन्हें बड़ा। ताशकंद समझौते से आघात लगा था उन्हें बड़ा। स्वर्गारोहण की तैयारी थी, सब खाना पीना छोड़ दिया। जीवित समाधि की ओर बड़े, संबंध स्वयं से तोड़ लिया। वह निरोग था वीर पुरुष, डॉक्टर इलाज क्या कर पाते। वह निरोग था वीर पुरुष, डॉक्टर इलाज क्या कर पाते। जल पी पी कर चलती सांसें, ऊर्जित छड़ छड़ वे भर पाते। नरसिंह धन्य ओ महापुरुष, अनगिन दुखों के सिंधु पिए। काली रातें नतमस्तक थीं, दीर्घायु 83 वर्ष जिए। 26 फरवरी 66 को सावरकर ने तन त्याग दिया। चिरनिद्रा में सोया भक्त, चिरनिद्रा में सोया राष्ट्रभक्त। शाश्वत होकर विश्राम लिया, बिरले ही पुत्र सिंहनी जनती। कभी न अश्रु बहाती वह, अपने बेटे को गोदी ले बलिदान कथा सुनाती वह। सावरकर श्रद्धांजलि है, उसका वंदन अभिनंदन है। कड़ कड़ माटी का महक रहा, सुरभित भारत का नंदन है। बलिदानी भारत का कड़कड़, राष्ट्र प्रेम जन जन में उर्मे हो। सावरकर जैसे प्रबल प्रखर, शिशु की किलकारी घर घर में हो। पर सरल नहीं होता जग में, संघर्षों में जीना मरना। जन्मभूमि की रक्षा के हित, प्राणों का न्यौछावर करना। राष्ट्रभक्ति के पथ पर चलते, उन चरणों का होता वंदन। फूल चढ़ाए जाते निस्दिन,
जन मन करता है अभिनंदन। यह खंड काव्य हमने पूरा सुना दिया है। दादा श्री प्रहलाद भक्त जी के श्री चरणों को पुनः नमन करता हूँ। और उन्होंने इस खंड काव्य में जो आत्मकथ्य कहा है, जो आत्मकथ्य है उनका, उसे सुनाने का एक साहस कर रहा हूँ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1942 तक का स्वतंत्रता का इतिहास क्रांतिकारियों और शहीदों की वीरोचित गाथाओं से भरा पड़ा है। काला पानी की सजा भोगते तथा नंगी पीठ पर कोड़ों की मार सहते निरपराध भारतीय भारत माता के पुत्र स्वतंत्रता की दीवाने हंसते हंसते फांसी के फंदे झूल जाते हैं। धन्य है उनका बलिदान, उन्हें हम स्मरण कर लें। उनकी खून से रंगी आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। हम भाग्यशाली हैं, हम भी उस धरती माता के पुत्र हैं। धीर गंभीर और स्वतंत्रता पर मर मिटने वाली वीर सपूत पैदा हुए। हम सभी लोग उनके लिए कुछ करें, वस्तुतः तभी आज़ादी का गौरव है जब तक क्रांतिकारियों और शहीदों का स्मरण हमारे मन में है। उनका इतिहास ही हर आने वाली नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति की नूतन चेतना देगा। प्रस्तुत खंड काव्य नर शार्दुल सावरकर की लेखनी ने उन्होंने इतिहास और धरोहर से परिचित करवाया, वीर से परिचित करवाया, वीर पुरुष से परिचय करवाया। सावरकर का व्यक्तित्व कृतित्व वास्तव में अनुकरणीय है, यह उन्होंने बताया। पूरा खंड काव्य हमने उनका सुनाया। महान क्रांतिकारी और साहित्यकार भी थे। वीर प्रसूत चंबल के मध्य क्षेत्र मुरैना के वरिष्ठ कवि दादा प्रहलाद भक्त खंड काव्य नर शार्दुल सावरकर पढ़ने से पहले उस महान क्रांतिकारी के जीवन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें देश प्रेम में वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने ही बड़े साहित्यकार थे। 28 मई 1983 को उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भंगूर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1905 में नासिक से कला स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 9 जून 1906 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंडिया हाउस लंदन में रहते हुए उन्होंने अनेक लेख और कविताएं लिखी। उन्होंने 1907 में 1857 का स्वतंत्र समर लिखना शुरू किया। यह विश्व इतिहास में पहली पुस्तक बनी जिसे प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1909 में उसके प्रथम गुप्त संस्करण के प्रकाशन के बाद 1947 में प्रथम खुले प्रकाशन के तक के 38 वर्ष तक लंबे कालखंड में कितने ही गुप्त संस्करण अनेक भाषाओं में छप करके देश विदेशों में वितरित होते रहे। पुस्तक को छिपाकर भारत में लाना एक क्रांतिकारी कर्म बन गया और भारत के लिए भी भेजते रहे पत्र लिख करके, क्रांतिकारी पत्र क्रांतिकारियों के लिए। वीर सावरकर प्रथम भारतीय नागरिक थे जिन पर द हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चला तथा पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने कागज से वंचित होने पर भी पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दीवारों पर कीलों, कांटों और यहाँ तक नाखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया। वे प्रथम भारतीय लेखक हैं जिनकी पुस्तकें मुद्रित व प्रकाशित होने से पहले ही दो सरकारों ने जब्त करवाई। अंडमान एवं रत्नागिरी की काल कोठरी में रह करके कमला गोमंतक, अंडमान और रत्नागिरी की काल कोठरी में रहकर कमला गोमंतक एवं विरहोच्छ्वास और हिंदुत्व, हिंदू पद पादशाही, उस्राप, संन्यस्त खड्ग आदि दुर्लभ ग्रंथ रचे। महाप्रयाण 26 फरवरी 1966 को हुआ। ऐसे महान क्रांतिकारी को कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। आजादी के बाद लगभग 7 दशक तक भी तथाकथित राजनीतिज्ञों द्वारा देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। वीर सावरकर जैसे देशभक्त क्रांतिकारियों का नाम इतिहास के पन्नों से कोसों दूर चला गया, क्योंकि सावरकर को इतिहास में लाने से 1857 का असली संदेश भारत की भावी पीढ़ी की समझ में आ जाए। लेकिन कहावत है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब वह समय जा चुका है। अब भारत की वर्तमान पीढ़ी सावरकर को पढ़ने के लिए लालायत है। ऐसे समय में मुरैना की मंची कवि दादा श्री प्रहलाद भक्त जी ने नर शार्दुल सावरकर खंड काव्य लिखकर देशभक्ति का शंखनाद चंबल की इस वीर भूमि में किया है। अतः वे साधुवाद के पात्र हैं। वैसे तो
कवि के मन में पूर्व से ही क्रांतिकारियों के लिए जिज्ञासा उठती रही हैं। इससे पूर्व कवि भक्त जी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी पर भी खंड काव्य रच चुके हैं, लेकिन वीर सावरकर के लिए कवि के हृदय में उत्कंठा तब और बलवती हो गई जब गणतंत्र दिवस मनाकर लौटने पर नटखट जिज्ञासु नाती ने उनके समक्ष प्रश्न खंड काव्य से देखें उछाला। दादा इन नेहरू गांधी ने ही क्या मात्र देश हित कार्य किया। नाती के इस प्रश्न से भक्त कवि प्रहलाद जी का हृदय झंकृत हो गया और वे कह उठे, बेटे बैठो, आज तुम्हें मैं सच सच इतिहास सुनाता हूँ। स्वातंत्र युद्ध की गाथा को दो ध्यान तुम्हें बतलाता हूँ। और फिर पूरा का पूरा खंड काव्य उनकी लेखनी से उद्धृत होकर के नर शार्दुल सावरकर खंड काव्य के रूप में सामने आ गया। आशा है आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा और जिन्हें चाहिए दादा प्रहलाद भक्ति जी से यह खंड काव्य ले सकते हैं। अच्छा खंड काव्य है और सुनने पर आपको लगा भी होगा कितना ओजस्वी खंड काव्य। हम चाहते हैं हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों के साहित्य को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।